छत्तीसगढ़ में हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग अब नई तकनीक का सहारा लेगा। अब गांव में एनाइडर लगाए जाएंगे जिससे हाथियों को रोकने में मदद मिलेगी। आखिर क्या है ये एनाइडर और कैसे ये काम करेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में हाथियों को रोकने का प्लान, नई तकनीक से भगाने का अभियान। हाथियों को रोकने के लिए प्लान तो कई बने, लेकिन वो कारगर नहीं रहे। अब फिर से एक नई तकनीक के इस्तेमाल की तैयारी है। वन विभाग का दावा है कि इससे हाथियों को भगाने में मदद मिलेगी। अब सवाल है कि आखिर वो तकनीक क्या है और इससे हाथी कैसे भागेंगे। तो गांवों में इनाइडर डिवाइस लगाए जाएंगे। इससे एक रंगीन रोशनी निकलेगी। इसके साथ ही डिवाइस से डरावनी आवाज निकलेगी जिससे हाथी डरकर जंगल की तरफ चले जाएंगे। प्रयोग के लिए अभी 3 गांवों में इसका इस्तेमाल किया गया है। माना जा रहा है कि इस डिवाइस से हाथियों को गांव में आने से रोका जा सकेगा। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हाथी अपने प्राकृतिक क्षेत्र में वापस चले जाएं। इसके लिए तमाम तरीके के संसाधन अपनाए जा रहे हैं। अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जो गांव वाले इलाके हैं वहाँ लाइट लगाई जाए, वहाँ पे ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाए जाएँ, तब कृत्रिम आवाज़ों के माध्यम से हाथियों को वहाँ से दूर खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा हमारी सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि जो हाथी अभयारण्य के क्षेत्र को, जैसे लेमरू अभयारण्य के क्षेत्र को बनाया गया, 2 और हाथी अभयारण्य को डेवलप करने का काम हमारी सरकार प्रगति में कर रही है। और यह आवश्यक भी है ताकि मानव हाथी द्वंद्व जो छत्तीसगढ़ में गाहे बगाहे दिख रहा है उससे बचा जाए। यहाँ हाथी को भगाने का काम नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ के सरकार के संरक्षण में हाथियों को मारने का काम चल रहा है। पिछले 1.5 साल के अंदर किन किन कारणों से कितनी हाथियों की मौत हुई, इसकी जांच की आवश्यकता है। और इसमें सीधा सीधा कहीं ना कहीं माफियाओं का हाथ है हाथियों की हत्या में। और लेमरू प्रोजेक्ट बनाना चाहिए था हाथियों के लिए, उसके लिए सरकार अनिर्णय की स्थिति में है। उसका दुष्परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता भोग रही है। हाथियों से परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि कई गांवों में लोग दिन के वक्त भी सहमे रहते हैं। आपको जानकर अचरज होगा कि पिछले 5 साल में 80 करोड़ का मुआवजा बांटा गया। 3 साल में समाधान के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। 12 जिले हाथियों से प्रभावित हैं। 3 साल में 261 लोगों की मौत हुई तो 5 साल में 36 हाथियों की मौत हुई। अगर साल दर साल हाथियों और इंसानों की मौत के आंकड़ों पर गौर करें तो 2016-17 में 74 लोगों की मौत हुई, 2018-19 में 56 और 2020-21 में 57 लोगों की जान गई। इसी तरह हाथियों की मौत पर नजर डालें तो 2017-18 में 11, 2018-19 में 17, 2019-20 में 9 और 2020-21 में 12 हाथियों की मौत हुई। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष कितनी बड़ी समस्या है। छत्तीसगढ़ का वन विभाग हाथी और मानव द्वंद्व रोकने के लिए कई तरह के जतन करता रहा है और अब नई तकनीक का उपयोग होने जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जंगलों में हाथियों को रोकने के लिए लाइट और शोर का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे में सत्ता पक्ष का मानना है कि मानव और हाथी द्वंद्व रुकेगा, जनहानि रुकेगी, ग्रामीणों का नुकसान रुकेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि कई तरह की कोशिशें सरकार करती है लेकिन वो नाकाम होती हैं और अब जो नई तकनीक है उसमें भी भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा कहीं ना कहीं लगाती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।